ये वाली, ठीक है, बार्स भी कहते हैं इसको, लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो आप अपनी ज़ुबान के अंदर कह सकते हैं। तो प्राइस एक्शन इसी टाइम से चलती आ रही है। प्राइस एक्शन को आज तक कोई बदल नहीं सका और ना इसको बदल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट किस तरह मूव करती है। प्राइस एक्शन जो है ना, ये जो है ना मार्केट, अब ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना अभी बाई की बन रही है, ठीक है। लाइव बैठे हम लोग, तो लाइव के अंदर मार्केट हमारे पास है 3967 तक का। अभी ये 3 मिनट की कैंडल है, लेकिन ये जो है ना प्राइस एक्शन इस तरह का होता है कि प्राइस एक्शन जो है ना वो आपका 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना 5 मिनट के अंदर काम कर देना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करता देन वो आपका सेटअप फेल हो जाता है। अब को यहाँ पे जो है ना डेली अपडेट्स एनालिसिस वगैरह मेरे जो है ना स्पेशली मिलते रहेंगे, ताकि जो है ना आपका वहाँ पे भी लर्निंग आपकी होनी चाहिए, और ताकि आप पूछते भी रहिएगा। ये भी है कि आप पूछ सकते हैं कि भाई ये आपने किस बिहाफ पे दिया है, ठीक है, और प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कुछ जो है ना हमें जो है ना काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप इसके अंदर भी ऐड हो सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कॉर्ड हमारा बिल्कुल फ्री है, प्रीमियम ग्रुप का है, ठीक है। यहाँ पे आपको मंथली रिपोर्ट मिल जाएगी, हमारे प्रीमियम ग्रुप की जनरल डिस्कशन है, अपना प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट्स हैं, उसके बाद जो है यूट्यूब अपडेट्स हैं, जो भी यूट्यूब पे लाइव चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे भी आती है, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट्स के रिजल्ट्स हैं, जो कि फंडेड अकाउंट हमारे, ठीक है, उनके पे आउट वगैरह, उनके सर्टिफिकेट्स हमारे जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं ना आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, इसका आप जहन में याद रखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले जाए। बाकी प्राइस एक्शन के अंदर जो है ना मेन चीज़ें अगर आप कहते हो ना, तो मेन चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आप ये बात करते हो कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी खुद बिल्ड करनी है, तो देन आप किस किस चीज़ पे फोकस कर सकते हो। पहला जो है ना आप फोकस कर सकते हो हमारे इस तरह का कि पहला आप जो है ना वो लेवल देखें, ठीक है, मार्केट का लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है। अब लेवल क्या होता है, लेवल का मैं आपको बता दूं लेवल क्या होते हैं। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि लेवल जो जुड़े होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं। सपोर्ट जो है ना मार्केट की कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पे अब ये सपोर्ट हमारे पास आ गई है। अब मार्केट जब ये सपोर्ट के ऊपर आती है ना, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, देन ऊपर निकलती है, यूँ करके मार्केट ऐसे ऐसे जा रही होती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकल जाती है, कभी कभार ब्रेकआउट की कोशिश करती है, ठीक है, स्पाइक लगाती है, देन ऊपर निकल जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये मार्केट स्पाइक लगाने से मार्केट की सपोर्ट जो है ना वीक है, नहीं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट के अंदर मार्केट क्या होती है, रेजिस्टेंस बन जाती है मार्केट। यहाँ से मार्केट ऐसे जाती है, फिर आती है नीचे, फिर आती है ऊपर, फिर नीचे, इस तरह रिस्पेक्ट लेती जा रही है। लेकिन स्पाइक लगाती है, देन ऊपर नीचे, फिर नीचे आ जाती है। इसका भी यही मतलब है कि ये रेजिस्टेंस काम की है, वैलिड रेजिस्टेंस है। लेकिन अब बात करते हैं लेवल, ये लेवल तो नहीं है। लेवल हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं ना, यहाँ पे अब इसके दो नाम आते हैं। ये हमारे पास आती है जी स्पोर्ट, ठीक है। ये स्पोर्ट कह लें या रेजिस्टेंस कह लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब जब आपने लेवल मार्क करना है ना कहीं पे भी, मार्केट ने यहाँ पे जाना है, ठीक है, ऊपर जाएगी, देन मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे इसके दो टचेस हो चुके हैं, इसका मतलब ये स्पोर्ट क्रिएट हो चुकी है। देन मार्केट नीचे आए, नीचे आकर आपका इसी लेवल को स्पाइक लगा के टेस्ट करे या जैसे मर्जी कर ले, इसको टेस्ट करके देन मार्केट यहाँ से गिरती है, ठीक है, फिर जाए ऊपर, ठीक है, फिर कुछ यूं करके निकल जाए ऊपर, लेकिन इसको रिस्पेक्ट दिए बगैर ना जाए, ठीक है। ये आपका लेवल बन जाता है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके, इसको रिस्पेक्ट दे के, रीटेस्ट करके देन नीचे जाती है, देन आप ये समझ सकते हैं कि आपका लेवल क्रिएट हो चुका है, और ये लेवल मार्केट फॉलो करेगी ही करेगी। जब भी इसको ब्रेक करेगी, देन वापस अगेन मार्केट इस लेवल तक आएगी ही आएगी, इसकी मजबूरी बन जाएगी। और ये मेथड जो है ना 4 से 5 बार जो है ना रिट्रेसमेंट इन्हीं लेवल्स के दरमियान में देता रहता है। अगर मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग चेक कराऊँ तो बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं इसी चीज़ की, ताकि जो है ना आप लोगों को इस चीज़ का जो है ना पता लगता रहे। तो हम इसकी बात करते हैं लेवल्स की। तो यहाँ पे हम जो है ना इसको फॉरेक्स के अंदर चलते हैं, इसको दूसरे चार्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे लेवल फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रख लें चाहे आप, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने बड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा सिलेक्ट करना है। छोटा टाइम फ्रेम के अंदर लेवल्स अच्छे वैलिड नहीं मिलते। आपको H4 H1 के अंदर जो है ना वो अच्छे लेवल देखने को मिलते हैं। अब मार्केट का जो है ना ये वाला हमारे पास ये प्राइस एक्शन का फर्स्ट रोल है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का जो
ये प्राइस एक्शन का जो है ना फर्स्ट रूल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अब, अच्छा ये आपको बता दूँ लेवल लगाने का भी तरीका होता है। लेवल जो है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सपोर्ट से, एक रेजिस्टेंस से। अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट लगाई है ना, जैसे कि यहाँ पे आपने एक जो है ना सपोर्ट लगाई है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो मार्केट की ये सपोर्ट ही है, ठीक है। ये कोई लेवल शेवल नहीं है, यहाँ पे ऊपर उठ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक ही लाइन है रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जब लेवल क्रिएट होता है तो लेवल के लिए आपको मार्क करनी पड़ती हैं दो लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट की रेजिस्टेंस होगी और ये सपोर्ट होगी, और ये दोनों आपको इकट्ठी लगानी पड़ती है। अब इसको भी लगाने का एक तरीका है, लगाने का तरीका वो ये होता है कि मार्केट जिस भी कि जहाँ से भी आपने मार्केट को पिक करना होता है ना, वहाँ से आपने एक विग लेनी है, और विग से लेके बॉडी तक ये दोनों दरमियान में आपने रखना लेवल। अब यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, इस बॉडी को लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया जो लेवल लगाया, यहाँ पे मैंने लगी ये रेजिस्टेंस, ये सॉरी सपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये सपोर्ट लग गई है, ठीक है, ये इसको यहाँ से लगाया ना, तो यहाँ से लगाया, ये यहाँ के इस हिसाब से सपोर्ट है। लेकिन मार्केट इसको सपोर्ट को वापस आई है, क्यों आई है? अब यहाँ से मैं लेता हूँ तो देन मेरा लेवल जो है ना वो यहाँ तक बनेगा। क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को निकाला और देन मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से इसको रिस्पेक्ट देगी, यानी ये मार्केट की सपोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ तक तो ये सिर्फ सपोर्ट थी, लेकिन मार्केट जब नीचे आई है फिर आई है, अब यहाँ पे एक जोन टच हो गया, वो जोन टच हो चुका है और मार्केट ने इसको क्या किया, रिस्पेक्ट दी है। अब ये लेवल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हुआ है। अब इसको नहीं मैं ले रहा, अभी मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, क्यों? यहाँ पे सपोर्ट आई थी, विगो का टेस्ट करके देन ऊपर गई, फिर वापस गई। अब मार्केट ने इस, अगर आप बात करें ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को टेस्ट क्यों नहीं किया? रेजिस्टेंस को इसी वजह से नहीं किया क्योंकि पीछे से मार्केट का एग्जैक्ट लेवल जो है ना वो ये बनता था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करा है, यहाँ पे नीचे के ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले बन चुकी थी, फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन गए, आपको एक ही जगह के ऊपर दोनों चीज़ें मिल गई हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये इसको हम लेवल कहते हैं। तो प्राइस एक्शन का सबसे मेन रोल तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये है कि 70% चांसेस होते हैं मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है जो लेवल वो क्रिएट करती है। मार्केट का मेन अब लेवल ये बन चुका है। अब मार्केट का मेन लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ से हुआ, देन अगेन आपको एंट्री का यहाँ पे मौका मिलेगा और ये एंट्री यहाँ पे होगी। बात समझ गई? इज इट क्लियर? ये लेवल है।